डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है वो है अशोक चक्र के जो 24 तीलियाँ जो दिया गया है झंडे में। ठीक है, झंडे में जो अशोक चक्र बनाया गया है उसका 24 जो तीली है उसका 24 तीलियों का पूरा डिटेल में हम लोग अर्थ जानेंगे इस वीडियो में कि 24 तीलियाँ जो है उसका क्या क्या अर्थ है। ठीक है, तो पहले तीली से स्टार्ट करेंगे और 24 तीलियों तक कंप्लीट हम लोग जाएंगे। तो पहला तीली जो है आपका वो दिखाता है आरोग्य के बारे में। ठीक है, कि निरोग जीवन जीने की प्रेरणा देती है। पहला जो तीली हमारा वो बताता है आरोग्य के बारे में, जिसका अर्थ होगा कि निरोगी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरा है संयम। तो दूसरा तीली जो हमें संयम बताता है, जिसमें संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। थर्ड तीली में बताया गया है कि देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह दी गई है। तो पहला दूसरा तीसरा तीली हम लोग देख चुके हैं। चौथा तीली है समृद्धि, जिसमें बताया गया है देश एवं समाज की समृद्धि में हमें योगदान करना होगा। तो चौथा तीली है हमारा समृद्धि में योगदान देना है। और पांचवा तीली है उद्योग के बारे में, जिसमें बताया गया है कि देश की औद्योगिक प्रगति में हमें सहायता करना है, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना है, पांचवा तीली। छठा तीली है सुरक्षा, जिसमें बताया गया कि देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है हमें। कोई भी परेशानी हो देश को, अगर इंटरनली हो या अगर आप बॉर्डर के लहजे से देखें तो देश की सुरक्षा के लिए हमें तत्पर तैयार रहना होगा, ये चीज़ बताया गया है। सातवां नंबर में है बुद्धिमत्ता, जिसमें बताया गया है कि देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास होना। क्योंकि अगर देश का समृद्धि में हमको विकास करना होगा तो हमको स्वयं का पहले डेवलपमेंट करना होगा, मानसिक डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट अपने आप को करना होगा, जिसे बौद्धिक विकास कहते हैं। और जब तक बौद्धिक विकास नहीं होगा हम देश के बुद्धिमत्ता में या तो देश की समृद्धि या सुरक्षा में हम योगदान नहीं कर सकते हैं। फिर आठवां जो तीली है उसमें बताया गया नियम के बारे में, जैसे निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें एक रूटीन फॉलो करना होगा और एक नियम के अंतर्गत हमें बनना होगा। जैसे कि अगर देश की समृद्धि में हमें अगर योगदान करना है, कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना है तो हमें उस नियम के अंदर फॉलो करना होगा। और जो नियम मैं बनाऊंगा उसी नियम को फॉलो करके देश के समृद्धि में हम योगदान कर सकते हैं। नौवां तीली जो है वो बताता है समता के बारे में, इक्वेलिटी के बारे में। ठीक है, तो समता मूलक समाज की स्थापना करना, जैसे कि समाज में जो है वो सभी को समान अवसर मिले। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसका एक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए और सभी को ऊंच नीच की भावना छोड़कर, छुआछूत का भावना छोड़ के सभी को एक समान तराजू पर तोलना चाहिए, ये बताया गया हमको नौवां तीली में। 10वां तीली में अर्थ, जैसे धन का सदुपयोग करना। जो हमारा इकोनॉमिक चीज़ है, इकोनॉमिक जो जैसे धन है उसका हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना होगा, ना कि जहाँ जहाँ कहीं भी इससे धन को बर्बाद करना होगा। अगर हम इस तरह से धन को अगर बर्बाद करते या इकोनॉमी या रुपये को बर्बाद करते हैं तो हम देश में सही तरीक़ा से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको देश में सही तरीक़ा से या देश के अगर अपने आप को हमें आत्मनिर्भर बनना है या मेक इन इंडिया जैसे कि हमको अगर सामान कुछ इंडिया में ही बनाना है और हमको अगर विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, जैसे कि 1905 में आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद जो लहर उठी थी इंडिया में, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का मूवमेंट चलाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम विदेशी चीज़ों का त्याग करेंगे तो अंग्रेज इससे भयभीत होंगे और अंग्रेज़ों का यहाँ से इंग्लैंड फिर जा सकते हैं अंग्रेज। ठीक है, यूरोप में पुनः उनका लौटना हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर धन का हम लोग सदुपयोग करेंगे तभी हम लोग फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। आगे है 11वां तीली जो है वो बताता है नीति के बारे में। ठीक है, पॉलिसी के बारे में, जैसे देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। अगर मोदी जी या कोई भी गवर्नमेंट हम कुछ नीति बनाती है, जैसे वन नेशन वन फ्लैग है, चाहे तो वन नेशन वन वोटिंग, ठीक है, इलेक्शन, या तो जिस प्रकार से नीति, जैसे नीति आयोग है हमारा, तो जितना भी नीति बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा सरकार, उसे हमको फॉलो करना होगा ताकि हम लोग उसमें योगदान कर सकते हैं। आगे है न्याय, जो 12वां नंबर का तीली है वो बताता है न्याय के बारे में, जैसे सभी के लिए न्याय की बात करना, सभी के लिए न्याय की बात करना। जैसे अगर कोई भी सभी को एक समान जस्टिस मिलेगा। ठीक है,
अगर कोई जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी जो है, पैसा वाला आदमी अगर कोई कांड कर लेता है गलत सलत, और उसके बाद उसको आराम से उसको बचाया जा सकता है सरकार की तरफ से, और कोई गरीब आदमी अगर वही काम करता है तो उसको फिर जेल में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं। तो समाज में एक जस्टिस की भावना होनी चाहिए। फिर आपका 13 नंबर में सील, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा, मतलब अगर व्यक्तिगत शिक्षा पर्सनल किसी को अगर एजुकेशन दिया जा रहा है तो उसके लिए पर्सनल शीलता की भावना होनी चाहिए। उसके बाद जो है 14वां नंबर बता रहा है सहकार्य के बारे में। 14वां तीली जो है हमें सहकारिता के बारे में बताता है, जैसे आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जैसे सह शिक्षा या सभी चीज़, मतलब आपस में हमको मिलकर काम करना होगा देश के बारे में। जैसे कि अगर मोदी जी ने अभी जो निकाला था कि हर घर तिरंगा, तो उसमें अगर कोई एक व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाता ये काम, तो इसमें सभी की सहभागिता देखा गया, और सभी की सहभागिता के माध्यम से ही हम लोग अमृत महोत्सव इसमें मना पाए थे। दूसरा है कर्तव्य। तो अपने कर्तव्य की ईमानदारी से, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना, ठीक है। अगर जो हमें फंडामेंटल ड्यूटी मिला है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य मिला है, इसको हमको एक प्रॉपर तरीके से काम करना हो। जैसे अगर हमको सशक्त भारत का निर्माण करना है, और सपोज दैट कि कोई टीचर है, तो टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, तो उसको पढ़ाना के अलावा और कोई भी फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देश के भविष्य का अच्छा तरीका से निराकरण करना चाहिए, तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है। फिर 16वां तीली हमें बताता है अधिकार के बारे में, जैसे अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे अगर कोई ऊंचा पद में है, जैसे कोई पीएम है या सीएम है, तो उसे तो बहुत प्रकार से अधिकार मिले हैं, लेकिन उस अधिकार का गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए ताकि गरीब तबका पर कोई असर पड़े, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 16 तीली हमें बताता है अपना राइट्स के बारे में, कि हमारा जो राइट्स है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, या तो फिर संपत्ति का अधिकार है, जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं उस पर हमको कायम रहना होगा। नेक्स्ट है कल्याण के बारे में, जैसे वेलफेयर के बारे में, ठीक है। तो देश एवं समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना, ठीक है। तो कल्याण में हमें क्या बताया गया है कि देश एवं समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। जो भी कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे उसमें हमें एक देश भारतीय होने के नाते उसमें हमको सहयोग करना होगा। नेक्स्ट है संगठन, ठीक है। संगठन जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना। मान के चलिए कि जैसे स्वयं सहायता समूह है या जितने भी संगठन है, जैसे WTO है, चाहे तो आपका ये बोल सकते हैं जैसे कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, चाहे कोई भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, और इसे मेरे ख्याल में इसे गांव के माध्यम से शुरू करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि गांव को अगर हम सशक्त करते हैं, ठीक है, तो उससे पूरा पंचायत सशक्त होगा, पंचायत को सशक्त करेंगे तो पूरा प्रखंड होगा, और प्रखंड के माध्यम से पूरा जिला लेवल पर सशक्त होगा, और उससे पूरा फिर राज्य सशक्त होगा। और भारत को कहा जाता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो जब राज्य मजबूत होंगे तो उससे राष्ट्र की अखंडता भी मजबूत होगी। तो हमें एक संगठन को मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट जो 19 तिल्ली है वो बताता है बंधुत्व के बारे में, जिसे देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना, ठीक है। बंधुत्व तथा हमें देश के बंधुत्व को, जैसे भाईचारे को बनाए रखना है और इसे बढ़ावा देना है। 20वां तिल्ली है वो बताता है प्रेम के बारे में, जैसे देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है। देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है 20वां तीली। आगे है मैत्री, 21 नंबर जो है मैत्री, जैसे समाज में मैत्री की भावना रखना। अब सब मैत्री मतलब क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कोई देश अगर यहाँ पर आता है, ठीक है, जैसे हमारा नेपाल के साथ अच्छा संबंध है या USA के साथ अच्छा संबंध है, तो इसको मैत्री बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे देश से अच्छा आपका जो दोस्ती होगा उसको मैत्री बोला जाएगा। फिर 22 नंबर है सेवा, ठीक है, सर्विस, जैसे देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। हमारे मन में या हमारे जो भारतीय होने के नाते हमारे मन में एक सेवा की भावना होनी चाहिए। जैसे अगर सपोज कि किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, ठीक है, तो एथिक्स में आपको बताया जाता है सब चीज़। तो उसका हम पहले अपने काम को छोड़कर पहले उसके लिए सेवा करेंगे या समाज के लिए सेवा करेंगे, सोशल वेलफेयर का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर तीली जो है वो हमें बताता है क्षमा के बारे में। तो क्षमा के बारे में हमको क्या बताता है, तो क्षमा के बारे में बता रहा है, देखिए दोस्तों, कि मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। अगर कोई किसी को गाली दे दिया तो हम उसको क्षमा कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास ऐसा एक पावर है कि अगर कोई भी किसी केस में अगर वो फंसा हुआ है तो वो उससे क्षमा याचना कर सकता है राष्ट्रपति के पास। फिर 24 नंबर है त्याग की भावना, ठीक है। देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास करना। देखिए दोस्तों, अगर हमारे मन में अगर त्याग की भावना नहीं रहेगा तो देश जो है वो डेवलप कभी नहीं कर सकता है। तो इसमें लालच की भावना नहीं आना चाहिए,
और इसमें त्याग की भावना अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, ताकि हम समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। तो 24 तीलियों के बारे में अगर आपको बात करें तो 24 तीलियों के बारे में आपने पूरे अच्छे तरीके से जान लिया है। और इसमें एक चीज़ कहा जाता है कि जो 24 तीलियाँ बनाई गई है, बहुत कोई इसमें कमेंट करता है कि 24 की जगह 25 क्यों नहीं है। तो 24 तीली जो है वो मुख्यतः आपको बताया गया 24 घंटों के बारे में, ठीक है। 24 घंटों जो दिन और रात मिलाकर एक दिन के लिए 24 घंटा जो दर्शाया गया है, उसी के लिए 24 घंटा बताया गया। और हर घंटे में एक एक तीली का एक अपना महत्व है, जैसे आरोग्य, संयम, शांति, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, बुद्धिमत्ता, नियम, समता, अर्थ, नीति। इतना तो जो 24 तीली है वो हर एक घंटे को दर्शाता है, ठीक है। तो आप जान गए हैं इस बार कि 24 तीली का क्या महत्व है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि आपने इस वीडियो को बहुत ही सर्च किया होगा और आपको इस तरह से नॉलेज आपको कहीं नहीं मिला होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और आप इसी तरह से इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।